बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज जो भी कार्यक्रम है, जो भी न्यूज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट इसका जो भी न्यूज 5-6 होगी इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले ही न्यूज है, विद्यालयों की मध्याह्न भोजन जो MDM होता है उनके जीरो बैलेंस खाते SBI में खोले जाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो जो भी मध्याह्न भोजन से संबंधित अकाउंट होते हैं विद्यालयों के, तो वो अकाउंट आपके जो खोले जाएंगे वो सभी SBI में जीरो अकाउंट खोले जाएंगे। क्योंकि अभी जनरली ये देखा गया है कि कुछ अकाउंट्स में यदि पैसे कम हो जाते हैं तो उनमें से रुपए कटना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए जीरो बैलेंस अकाउंट ये ओपन हो गए। इसके बाद में यहाँ पर जो आदेश है वो सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वित्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो विषय रखा गया है वह भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपद में जनपदीय मध्याह्न भोजन निधि जो MDM है नाम से जीरो बैलेंस इम्प्लीमेंटिंग अकाउंट खोलने के संबंध में, जो अकाउंट का नाम होगा वो जनपदीय मध्याह्न भोजन निधि होगा। और इसमें साफ किया गया है, साफ आदेशित किया गया है, इसमें लिखा गया है कि जो कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा के अनुभाग 4 पत्रांक संख्या दिया गया है, यहाँ से जो शासनादेश जारी किया गया था, तो वो अकाउंट का नाम अकाउंट जो इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा हजरतगंज लखनऊ में सिंगल नोडल अकाउंट मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ का अकाउंट संख्या दिया गया, CIF नंबर दिया गया है। उसके बाद CIF नंबर पर जनपदों व विद्यालयों के जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपदीय मध्याह्न भोजन निधि के नाम से जीरो बैलेंस खाता तत्काल खोलने व संचालित करने की कार्रवाई करें, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त लेखा अधिकारी संयुक्त खाते धारक होंगे। इसके अगले चरण के रूप में विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि का जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट भी 15 सितंबर 2021 तक खोलने व संचालित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और ये सब काम भारतीय स्टेट बैंक में होगा। और यहाँ पर जो आदेश है वो दिया अनामिका सिंह, निदेशक स्कूल शिक्षा। चलते हैं दूसरी न्यूज की ओर। गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने वाले जो शिक्षक हैं या कोई कर्मचारी है वो समानता का हकदार नहीं है। फर्जी टेट प्रमाण पत्र से हत्याई शिक्षक ने नौकरी। तो उसी के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के गलत या भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति प्राप्त की है तो इस गलती का लाभ उठाने का हकदार नहीं है। गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई नौकरी से प्राप्त वेतन उसे लौटाना होगा, अन्यथा यह गलत तरीके से धनवान बनना होगा। कोर्ट ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त करने वाला जो वेतन की वसूली है वो खिलाफ अनुच्छेद 226 में साम्य यानी कि इक्विटी न्याय की मांग नहीं कर सकता है, अतः उसे वेतन जो भी मिला है वो उसको वापस लौटाना होगा, क्योंकि फर्जी तरीके से किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज के क्रम में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही इनके परिजनों का 100% टीकाकरण कराए जाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो केवल अभी तो शिक्षकों की बात चल रही थी, केवल जो शिक्षक या कर्मचारी हैं उनका टीकाकरण होना आवश्यक है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके जो परिजन हैं यानी कि उनकी फैमिली है उनको भी टीकाकरण करवाना होगा। और ये आदेश शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ से जारी किया गया है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर विषय कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु अध्यापकों कर्मचारियों का 100% टीकाकरण और वैक्सीनेशन कराए जाने के संबंध में ये आदेश हुआ है। तो यहाँ पर साफ किया है कि जो इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु अध्यापक और अध्यापकों कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का 100% टीकाकरण वैक्सीनेशन जैसे कहते हैं कराया जाए। इस हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर 100% टीकाकरण वैक्सीनेशन की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। इसकी सूचना इस कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। भवदीय गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक करते शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। और ये यहाँ पर जो न्यूज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों पर है भारत को गुरु यानी कि विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी। शैक्षिक गुणवत्ता सेमिनार व एडू लीडर्स 2011 सम्मान समारोह 75 शिक्षकों को सम्मान दिया गया है। तो उन 75 शिक्षकों को सम्मान दिया गया है और यहाँ पर कक्ष जो भाषणबाजी हुई उसमें कहा गया है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है
पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कारवान, चरित्रवान बनाता है, जो आगे चलकर आदर्श बनाते हैं, आदर्श नागरिक बनते हैं और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। आज हमारे शिक्षकों के कंधों पर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी है। इसी संबंध में ये पूरा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, हालांकि वैसे कोई खास है नहीं, मैंने आपको बता दिया जो भी खास था। अब ये इम्पोर्टेंट है, प्रदेश के समस्त जो 75 ज़िले हैं उनमें जो बीएससी सर हैं, बीएससी उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको अपडेट किया गया है। तो सभी मोबाइल नंबर्स, सभी बीएससी 75 ज़िलों के आप यहाँ से मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम एक एक करके तो नहीं आपको बता सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा और तो यहाँ तक के आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्रम में इतने आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, हम उतने स्लाइड को स्लोली चला रहे हैं, जिससे कि आप किसी प्रकार से आपका कोई भी बिंदु छूटे नहीं। तो यहाँ से तो ये था 36 जनपदों का। एक बात देखते हैं नेक्स्ट वाली जो PDF है मेरे पास इसमें, तो इसमें आप उन्नाव से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह 46 तक ले लें। 46 के बाद में यहाँ पर 57 तक ले लें और 57 के बाद में यहाँ से 68 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में एट लास्ट जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। दीक्षा ऐप पर जो द्वितीय बैच के जो टेक्निक्स हैं, ध्यानाकर्षण तकनीक हैं, उनके जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले 6 तक प्रशिक्षण हुए, फिर 7 से लेकर 12 तक के, अभी 31 अगस्त लास्ट डेट थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और डेट को बढ़ाने के बाद में इसे कितना कर दिया गया है, जो तारीख बढ़ा करके 15 सितंबर कर दी गई है। तो आप प्रशिक्षण को पूर्ण कर लें यदि आपने अभी तक पूर्ण नहीं किया। तो यही संबंध में ये शासनादेश है। इसी संबंध में 6 जो प्रशिक्षण हैं 31 अगस्त थी, जिनकी डेट बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है, अतः आप समय से इन प्रशिक्षणों को पूरा कर लें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के क्रम में, और यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है जो अंतरजनपदीय तबादले हैं उनमें आकांक्षी जिलों को अभी लाभ नहीं दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अब ये बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पर आकांक्षी जिले हैं जो उनके शिक्षकों को भी लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंतरजनपदीय तबादले में आकांक्षी जिलों के शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ। बेसिक शिक्षा मंत्री सिद्धार्थनगर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में कायाकल्प, शैक्षिक स्तर तथा आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। यह जिला जल्द ही आकांक्षी जनपदों की सूची से निकलने को बेताब है। भविष्य में होने वाले अंतरजनपदीय स्थानांतरण में आकांक्षी जनपदों को भी शामिल किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बृहस्पतिवार को लोहिया कला भवन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित जनपद स्तरीय गुरुवंदन एवं शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में जो आकांक्षी जनपद हैं उनके जो शिक्षक हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो स्थानांतरण की बात की जाती है तो उनको लाभ देने की बात भी क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।